अस्सलाम वालेकुम। आज के जो मेरे वीडियो का टाइटल है वो है प्लांट टिश्यू कल्चर्स एंड देयर टेक्निक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है और हम इसके जो टेक्निक्स है हम किस तरह इसको जो है करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, इसलिए कि अगर कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ प्लांट टिश्यू कल्चर, के टिश्यू कल्चर जो है प्लांट की वो क्या है। कहते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर इज़ द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, सीड और अदर प्लांट्स पार्ट्स इन अ स्टेराइल एनवायरनमेंट ऑन अ न्यूट्रिएंट मीडियम। कहते हैं कि प्लांट का कोई भी पार्ट हो, टिश्यू हो, ऑर्गन हो या सीड हो या प्लांट सेल्स हो, उसको हमने जो स्टेराइल इन्वायरमेंट मसलन जरासीम से पाक इन्वायरमेंट में न्यूट्रिएंट के ऊपर जो ग्रो करना है उसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। उसके बाद कहता है कि हम बात करेंगे एक्स प्लांट की, कि एक्स प्लांट क्या होता है, क्योंकि कोई प्लांट टिश्यू जो टिश्यू कल्चर है उसको करने के लिए हमें एक्स प्लांट की ज़रूरत होती है। Plant tissue culture are generally initiate from the multicellular tissue fragments called explant obtained from living plants. Explant may be originated from a wide range of plant tissues such as leaf, stem, root, cotyledon, embryo and meristems. कहते हैं कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर होता है ना वो जनरली जो है हम किस प्लांट के किसी भी पार्ट से ले सकते हैं, या वो लीफ हो सकता है या वो स्टेम हो सकता है या वो रूट हो सकता है, कोटिलेडन या एम्ब्रियो या मेरिस्टेम, यानी कि किसी प्लांट के किसी भी पार्ट से हम ले सकते हैं। ठीक है, उसको हम जो वहाँ से लेंगे वो जो होगा एक्स प्लांट कहलाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि सिलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट, के हमने जो एक्स प्लांट लेना है उसकी सिलेक्शन कैसे करनी है कि ये बेस्ट है। कहता है कि द एक्स प्लांट इज सिलेक्टेड, इट इज़ आइदर हैप्लाइड और डिप्लॉयड एक्स प्लांट। कहता है कि जो हमने एक्स प्लांट लेना है वो डिप्लॉयड भी हो सकता है और हैप्लाइड भी हो सकता है, यानी कि हैप्लाइड में सिंगल सेल और डिप्लॉयड में डबल सेल। ठीक है, कहता है कि द प्लांट ग्रोथ कैन बी अचीव इन टू वेज। कहता है कि जो प्लांट की ग्रोथ है हम दो तरीके से यानी कि अचीव कर सकते हैं, या तो शूट डायरेक्टली बाय अप्रोप्रिएट मीडिया या बाय स्टोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, इन दो तरीकों से जो है हम इसकी जो ग्रोथ है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं या अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आगे बात करता है स्टीरिलाइजेशन की। ये एक प्रोसेस है स्टीरिलाइजेशन के, स्टीरिलाइजेशन कहते हैं स्टीरिलाइजेशन मेथड यूज इन टिश्यू कल्चर लेबॉर्ट्री। जो टिश्यू कल्चर लेबॉर्ट्री है उसमें स्टीरिलाइजेशन, ये मेनली जो है ना स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस जो है लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास मटेरियल होते हैं प्रैक्टिकल का परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो वेजल्स हो, इंस्ट्रूमेंट हो, मीडियम हो, प्लांट मटेरियल हो, ईटीसी जो कोई भी चीज़ है उनको हमने क्या करना होता है, उसको स्टीलाइज करना होता है जो कि फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स हो, मसलन जरासीम से पाक, उन पर कोई ऐसी कंटेमिनेशन ना हो। कंटेमिनेशन दूर करने के लिए हम ये स्टीरिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्टीरिलाइजेशन टेक्निक्स के, अब हम किस तरह जो है अपने इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट, प्लांट मटेरियल जो भी हमारे पास प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए चीज़ें हैं, हम उसको किस तरह स्टीरिलाइजेशन कर सकते हैं। मसलन जरा माइक्रोब से पाक कर सकते हैं, हम उसको ड्राई हेट ट्रीटमेंट के ज़रिए भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेम स्टीरिलाइजेशन के ज़रिए भी कर सकते हैं, ऑटोक्लेव भी कर सकते हैं। ये मशीनें जिसमें हम जिसके थ्रू हम ये जो ऑटोक्लेव करते हैं कि जो माइक्रोब्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हम फिल्टर स्टीरिलाइजेशन भी कर सकते हैं। और उसके बाद विपिंग विद 70% एथानॉल, यानी कि 70% एथानॉल के साथ उसको जो उसमें विपिंग करना है। ठीक है, उसके बाद सरफेस स्टीरिलाइजेशन, मसलन जो प्लांट मटेरियल है, ठीक है, उसकी जो सरफेस जो है उसको स्टीरिलाइज करना है, उसको साफ करना है कि इसमें जो माइक्रोब्स हैं वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम बात करते हैं कल्चर मीडिया, कि हमें देखिए डेफिनेटली अगर प्लांट टिश्यू का हमने टेक्निक्स जो करनी है या हमने ये प्रोसेस करना है तो उसके लिए हमें जो है मीडिया की ज़रूरत है, कि जिसके ऊपर हम जो हमारा कोई भी प्लांट का जो पार्ट्स है उसको हम जो ग्रो करेंगे। कहते हैं कि कल्चर मीडिया आर जनरली कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट प्लस अ फ्यू ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड प्लांट हार्मोन्स। कहते हैं कि जो मीडिया होता है ना जिसके ऊपर हमने वो प्लांट्स का जो पार्ट्स है उसको ग्रो करवाना है, वो कहता है कि इनऑर्गेनिक साल्ट वगैरह और उसमें जो विटामिन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह और प्लांट हार्मोन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो जो प्लांट को फिर हम उसके ऊपर जब रख देते हैं तो वो उसमें ग्रो करता है।
Explant are then usually placed on the surface of the solid culture medium but are sometimes placed directly into the liquid medium when cell suspension cultures are desired. कहता है कि जो हम एक्सप्लांट है उसको या तो हम जो मीडिया है उसको सोलिड फॉर्म में उसकी जब वो सोलिड हो जाएगा उसकी सरफेस के ऊपर भी रख सकते हैं, या फिर हम समटाइम कहते हैं कि कुछ समटाइम ये होता है कि जो लिक्विड मीडियम होता है उसे में यानी कि इसको लगा दिया जाता है, रख दिया जाता है। उसके बाद कहता है कि एज कल्चर ग्रो pieces are typically sliced off and transferred to a new medium to allow for the growth or to alter the morphology of the culture। वो कहता है कि जब कल्चर मसलन कल्चर ग्रो हो जाता है उसके जो पीसेस हैं उसको हम जो ट्रांसफ़र कर देते हैं न्यू मीडिया के ऊपर ताकि वहाँ पे वो अपनी ग्रोथ कर सके, अल्टरनेट ग्रोथ, और उसकी जो मार्फोलॉजी वगैरह वो अपने करेक्टरिस्टिक जो है अपने वो ग्रो हो सके यानी कि ग्रो कर सके। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ टेक्निक। ये हमारा मेन जो वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि टिश्यू कल्चर में कौन से स्टेप्स होते हैं और किस तरह हम इसको जो है कर सकते हैं। सबसे पहले बात करता है कि माइक्रो प्रोपोगेशंस। इसमें कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन स्टार्ट विद द सिलेक्शन ऑफ प्लांट। पहले भी बात किया मैंने कि जब प्लांट टिश्यू कल्चर करनी है तो उसमें हमें एक्स प्लांट की ज़रूरत है। वो फ्रॉम अ हेल्दी प्लांट ब्रेगरस मदर प्लांट, मसलन मदर प्लांट से वो लिया गया होगा प्लांट के किसी पार्ट से, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। वही बात कर रहा है कि जो प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है, उसमें लीफ हो, मेरिस्टेम हो, बेड हो, रूट हो, या कैन बी यूज एज अ एक्स प्लांट। हम इसको यानी कि एक्स प्लांट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम अब इसके स्टेजेस के बारे में करेंगे। सबसे पहले वो हम प्रेपरेशंस ऑफ डोनर प्लांट, जो हम डोनर प्लांट है उसकी प्रेपरेशन करेंगे। वो कैसे कि एनी प्लांट टिश्यू कैन बी इंट्रोड्यूस इन विट्रो, यानी कि हमने जो भी करना है प्लांट टिश्यू का वो हमने विट्रो फॉर्म करना है यानी कि लैब में करना है। टू इनहेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस द मदर प्लांट, यानी कि हमने जो उसकी प्रोबेबिलिटी है उसको इनहेंस करना है। द मदर प्लांट शुड बी ex vitro cultivated under optimal conditions to minimize contaminations in the vitro culture। मसलन हमने ये सारा को जो करना है वो परफॉर्म करना है, लैब में करना है और इन विट्रो फॉर्म करना है। वहाँ पे ऐसी जगह पर करना है जहाँ पे हमारे जो कंटेमिनेशंस के चांसेस बहुत सारे कम हों। जितने चांसेस कम होंगे उतना रिजल्ट अच्छा आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें कहता है कि स्टेज 1 आ गई, वो जो पहले थी वो स्टेज 0 थी, अब स्टेज 1 आ गई। इसमें क्या है इनिशिएशन स्टेज, ये इसको हम इनिशिएशन स्टेज कहते हैं। इसमें कहता है इन दिस स्टेज एन एक्स प्लांट इज सरफेस स्टेरिलाइज्ड एंड ट्रांसफर इनटू द न्यूट्रल मीडियम। Generally, the combined application of bactericide and fungicide product is suggested. The selections of the product depend on the type of X plant to be introduced। इसमें कहता है कि जो एक्स प्लांट है सबसे पहले तो उसकी हमने जो सरफेस है उसकी स्टेरिलाइज करना है, फिर उसको जब स्टेरिलाइज कर लिया उसको हमने ट्रांसफ़र कर देना है न्यूट्रल मीडिया पे। जब इसको हमने न्यूट्रल मीडिया पे ट्रांसफ़र कर देना है तब हमने उसमें जो बैक्टीरियासाइड या फंजीसाइड रिकमेंड होती हैं कि वो भी तो ऐड कर दी जाए, क्योंकि उसमें फिर इससे ये होता है कि फिर उसमें जो बैक्टीरिया या फंजीसाइड, मसलन अगर हमने बैक्टीरिया ग्रो किया है तो वहाँ पे फंजीसाइड हमने जो फंजीसाइड कर देनी है कि वहाँ पे सिर्फ बैक्टीरिया ही ग्रो करे, फंजाई जो ग्रो ना करे। और अगर हमने फंजाई देखनी है तो हम बैक्टीरियासाइड कर देंगे कि वहाँ पे बैक्टीरिया ना ग्रो हो, फंजाई ही ग्रो हो। तो उसके बाद कहता है कि जो सिलेक्शन होती है ना प्रोडक्ट की एक्स प्लांट की, वो डिपेंड करती है उसके प्रोडक्ट के ऊपर। कहता है जो सरफेस स्टेरिलाइजेशन होती है एक्स प्लांट की, जो हम प्लांट के जो सरफेस है उसको स्टेरिलाइज करते हैं, उसके लिए जो केमिकल यूज़ होते हैं वो हाइपोक्लोराइड भी हो सकता है, यानी कि सोडियम हाइपोक्लोराइड भी हो सकता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी हो सकता है, एथानॉल भी हो सकता है, या मर्क्यूरिक क्लोराइड भी होता है। कहते हैं कि द कल्चर आर इनक्यूबेटेड इन द ग्रोथ चैम्बर आइदर अंडर लाइट और डार्क कंडीशन अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ प्रोपगेशन। कहता है कि जब हमने ये जो कल्चर इसका कर लिया है तो उसको इनक्यूबेट करना है, ठीक है। वो एक चैम्बर होता है जिसके अंदर हमने उसको रख देना है उसकी प्रोपगेशन के लिए। वो डिपेंड करता है कि लाख और या डाइट वो उसकी प्रोडक्ट पे जो है डिपेंड करता है। और सेकंड स्टेप उसके बाद जो स्टेज 2 है उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन, मसलन पहले स्टेप में तो हमने इनिशिएशन कर दिया कि प्रोसेस जो हमारा स्टार्ट हो गया, अब हम उसको जो मल्टीप्लिकेशन उसकी ग्रोथ के लिए उसको रख देना है। वो कहता है कि द एम ऑफ दिस फेज इज़ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोपोगुल्स। मसलन जो हमने प्लांट उसको किया है, इनको बेट किया है, उसको रखा, वो अपनी ग्रोथ करे और उसको मल्टीप्लाई करे अपनी, यानी कि जो नंबर्स ऑफ प्लांट्स हैं उसको इंक्रीज करे। द नंबर ऑफ प्रोपोगुल्स इज मल्टीप्लाई बाय रिपीटेड सब कल्चर्स अंटिल द डिजायर्ड नंबर ऑफ प्लांट इज अटेन। कहता है कि वो ऐसा करता रहेगा जो हमें डिजायर नंबर ऑफ प्लांट है वो हमें अटेन हो जाएंगे, हासिल हो जाएंगे। उसके बाद कहता है कि स्टेज 3, कहता है कि
जो स्टेज 3 है ये रूटिंग स्टेज होती है, मसलन रूट की जो रूटिंग स्टेज में अकर स्टिमुलसली इन द सेम कल्चर मीडिया यूज फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स प्लांट. However, in some cases, it is necessary to change media, including nutritional modification and growth regulator compositions to induce rooting and development of strong root growth. कहता है कि समटाइम जो है हम उसी कल्चर मीडिया में जो है रोथ की ग्रोथ को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं एक्स प्लांट में, या फिर समटाइम जो है उसके लिए न्यूट्रन मीडिया जो हम चेंज करना पड़ता है ताकि जो रूट की है वो डेवलपमेंट हो सके और वो जो रूट की ग्रोथ है वो मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो. और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है उसका जो जिसको हम लास्ट स्टेप भी इसका कह सकते हैं, हमारे जो है एक्लिमाइजेशन होता स्टेज होती है. ये ऐसी स्टेज होती है इसमें हमारे जो है ना जो प्लांट एक्स प्लांट है वो अपनी मसलन इनिशिएशन होने के बाद वो मल्टीप्लाई भी कर चुका है, मसलन उसकी नंबर ऑफ जो रिक्वायर नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वो भी हमें अटेन हो गए. अब हमने क्या करना है, इसको टिश्यू जो लाइब्रेरी से या आहिस्ता आहिस्ता इसको इन्वायरमेंटल फॉर्म में लेके आना है. मसलन कहता है कि एट दिस स्टेज इन विट्रो प्लांट्स आर वेन्ड एंड हार्डन. Hardening is done gradually from high to low humidity and from low light intensity to high light. मसलन कहता है कि हमने इसको ऐसे नहीं करना कि हमने लैब से निकाल के या एकदम एक बाहर ही रख देने हैं, नहीं, बल्कि हमने इसमें को ग्रेजुअली लेके आना है. मसलन अगर हमारे पास टिश्यू है उसको हमने शार्पर के कह लें या किसी चीज़ से कवर करके उसको रखना है कुछ दिन, फिर उसके बाद क्या करना है सर, थोड़ा सा उसको जो कवरिंग है उसको थोड़ी सी हम उसमें से जो है खला पैदा कर देंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हमने इसे यानी कि ग्रेजुअली जो है इसको हमने जो लेके आना है इन्वायरमेंट यानी कि इन विट्रो फार्म से यानी कि लैब वाली फार्म से इसको इन्वायरमेंटल फार्म में. कहते हैं द प्लांट्स आर देन ट्रांसफर टू अप्रोप्रिएट सबस्ट्रेट मसलन सैंड पीट कंपोस्ट एंड ग्रेजुअली हार्डर अंडर ग्रीन हाउस. फिर बाद में उसको कहता है कि या आप सैंड पीट या कंपोस्ट जो भी है उसमें आपने जो है इसको ट्रांसफ़र कर देना है. आज का अगर लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा. शुक्रिया, थैंक यू.